प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में नाम की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब तक आप कनाडा के जिन प्रमुख शहरों के बारे में जान चुके हैं, वे हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, कैलगरी, एडमंटन, रेजिना, सैस्केटून, विनिपेग, ऑट्वा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी। आज की कड़ी में आप कनाडा के एक अन्य महत्वपूर्ण नगर फ्रेडरिक्टन के बारे में आवश्यक जानकारी पाएंगे। ये शहर न्यू ब्रंसविक प्रांत की राजधानी के रूप में विख्यात है तथा कनाडा के पूर्वी छोर पर सेंट जॉन रिवर के किनारे किनारे बसा हुआ है। न्यू ब्रंसविक प्रांत के अन्य शहर हैं बाथर्स्ट, कैम्पबेलटन, एडमंस्टन, मिरामिकी, मॉन्कटन और सेंट जॉन। दर्शकों, अब फ्रेडरिक्टन शहर कनाडा के दूसरे प्रमुख नगरों से वायु मार्ग, बस, फेरी व कार यात्राओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। फ्रेडरिक्टन में रेल सेवाएं यूं तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मॉन्कटन या मिरामिकी तक रेलगाड़ी द्वारा आया जाया जा सकता है और फिर वहां से बस सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है फ्रेडरिक्टन आने के लिए। अब न्यू ब्रंसविक उन प्रांतों में शामिल हैं ओंटारियो, क्यूबेक व नोवा स्कोशिया के साथ जिन्होंने वर्ष 1867 में पहली बार परस्पर मिलकर कनाडा का प्रभुत्व स्वीकार किया था। यह प्रदेश कनाडा के सर्वाधिक गर्म समुद्र तट के रूप में गिना जाता है, जहां का पानी स्वाद में खारा है। मुख्य हवाई अड्डों और सड़क मार्गों से तो ये प्रांत जुड़ा है ही, क्रूज शिप, फेरी और रेल सेवाओं के जरिए भी अन्य भागों से इसका संपर्क है। न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और नोवा स्कोशिया समेत ऐसे 3 प्रांतों में शामिल हैं जहां एक से दूसरे स्थान तक समुद्री मार्ग से आया जाया जा सकता है। ऊपर दर्शाए गए मानचित्र में इन प्रांतों की स्थिति देखी जा सकती है। अटलांटिक सागर के पास स्थित होने के कारण इसकी गणना 4 अटलांटिक प्रदेशों में भी होती है। इस तरह का चौथा प्रदेश है न्यू फाउंडलैंड। कल कारखाने, खनन व वानिकी से जुड़े उद्योग न्यू ब्रंसविक में होने के कारण इस प्रांत को वन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका का अग्रणी स्थान प्राप्त है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के साथ यहाँ की यूनिवर्सिटी को उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना गया है। न्यू ब्रंसविक के ही फ्लोरेंस विले नामक स्थान पर वर्ष 1957 में स्थापित मैकेन फूड्स लिमिटेड नाम की फैक्ट्री को फ्रोजन फ्राइज व दूसरी पोटैटो स्पेशलिटीज का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उद्योग माना गया है पूरे कनाडा में। दर्शकों, अब हम बात करते हैं न्यू ब्रंसविक के राजधानी नगर फ्रेडरिक्टन के बारे में। यह शहर प्रांत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, सेंट जॉन रिवर के किनारे किनारे। पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली ये नदी नगर को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी शहर में हार्वेस्ट जैज एंड ब्लूज फेस्टिवल आयोजित होता है हर साल, जिसमें बहुतेरे प्रांतीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भाग लेते हैं। फ्रेडरिक्टन नगर को एक ऐसे खास व जोशीले केंद्र के रूप में भी गिना जाता है जहां आसपास की अनेक रंगमंच से जुड़ी प्रतिभाएं शामिल होती हैं। न्यू ब्रंसविक प्रांत के ख्याति प्राप्त अनेक कलाकारों ने तो इस शहर को अपना आवासीय स्थान तो बनाया है ही, वे अपनी कला का प्रदर्शन भी जब तक यहाँ पर करते रहते हैं।
पूरे प्रांत में पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त निवासियों की संख्या सबसे अधिक इसी शहर में है। इसी तरह न्यू ब्रंसविक प्रांत के शहरों में रहने वाले सर्वाधिक आय वर्ग के लोग ज्यादातर फ्रेडरिक्टन नगर में ही हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है जुलाई के महीने में, तब औसत तापमान होता है 19.7 डिग्री सेल्सियस। इसके विपरीत जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और तब औसत तापमान 0 से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। फ्रेडरिक्टन का स्थानीय समय अटलांटिक टाइम जोन के हिसाब से पूरे साल रहता है, यानी टोरंटो के समय से 1 घंटा आगे। भारत में जब रात के 9 बजते हैं तो यहाँ का समय होता है दोपहर के 11:30 अथवा 12:30 बजे का, क्रमशः सर्दी व गर्मी के दिनों में, क्योंकि डे टाइम सेविंग मोड का पालन फ्रेडरिक्टन में भी किया जाता है गर्मी के मौसम में। फ्रेडरिक्टन हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लंदन, फ्रैंकफर्ट, ऑरलैंडो जैसे स्थानों से यहाँ के लिए हवाई यात्रा की सेवाएं उपलब्ध हैं। अनेक कनाडाई शहरों से वायुमार्ग द्वारा संपर्क होने के अतिरिक्त। दर्शकों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी यात्रा सुविधाएं प्राप्त हैं फ्रेडरिक्टन शहर को कनाडा के अन्य प्रमुख शहरों में जाने के लिए। वायुयान, बस अथवा कार द्वारा वहां जाने में अनुमान से कितना समय लगेगा और वे स्थान सड़क मार्ग द्वारा फ्रेडरिक्टन से कितनी दूरी पर हैं। दर्शकों, अब चलते हैं फ्रेडरिक्टन शहर में पर्यटन आकर्षण के स्थलों को देखने के लिए। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है विधानसभा भवन, जो विशेष आकृति में सैंडस्टोन से बनी तिमंजिली इमारत है। इसके कोनों पर हैं सेकंड एम्पायर स्टाइल में बने टावर और भवन के केंद्र में है अष्टभुजी आकृति में बना हुआ गुंबद, जो भूमि तल से लगभग 40 मीटर ऊंचा है। विशेष रूप से दर्शनीय है कुंडली नुमा सीढ़ियां और मुख्य स्थल पर पीतल धातु से बना शैंडेलियर और विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर छत्र के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का रॉयल कोट ऑफ आर्म्स वाला शाही संकेत चिन्ह। गवर्नमेंट हाउस न्यू ब्रंसविक के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आधिकारिक निवास स्थान है। वर्ष 1828 में निर्मित यह आवासीय भवन राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर एक ऐतिहासिक स्थल है। 1893 तक ये इमारत न्यू ब्रंसविक में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकृत प्रतिनिधि का आवास हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ शाही परिवार के मेहमानों और विदेशी उच्च अधिकारियों की मेजबानी की जाती है, जब तक वे प्रांत में रुकते हैं। भवन के लॉन व अन्य खुली जगहों का इस्तेमाल इन दिनों होता है राष्ट्रीय महत्व के पर्व व उत्सवों को आयोजित करने के लिए। बियाबुल बुक आर्ट गैलरी का जन साधारण के लिए है कला दीर्घा फ्रेडरिक्टन शहर में। विलियम मैक्सवेल लॉर्ड बियाबुल बुक के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। गैलरी के निर्माण हेतु न केवल उन्होंने आवश्यक धन जुटाया था, बल्कि प्रारंभिक संग्रह हेतु कलाकृतियां भी एकत्रित की थीं। आर्ट गैलरी के अंतर्राष्ट्रीय संग्रह में शामिल हैं 14 से 20वीं सदी के बीच इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड व अमेरिका के कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तुएं। इनमें आती हैं पेंटिंग्स, लघु कलाकृतियां, पोर्सिलेन से बनी चीजें, कैनवस व कपड़े पर बने चित्र,
तथा फर्नीचर आदि। ओडेल पार्क व बोटेनिकल गार्डन लगभग 54 एकड़ की जगह पर स्थित है। इसके आकर्षण में प्रमुख हैं टेरेसेस, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स और स्थानीय पशुओं के लिए रहने की कुदरती जगह। इसमें खेलने के मैदान, पिकनिक स्थल व सरोवर को भी स्थान दिया गया है पर्यटकों को लुभाने के लिए। सर्दियों में इस स्थान की लोकप्रियता और बढ़ जाती है। स्केटिंग, स्लेडिंग तथा क्रॉस कंट्री स्कीइंग की सुविधाएं मिल जाने से चहलकदमी करने वाले लोगों के लिए बनाए गए पथ पर फ्रेडरिक्टन नगर के बीचों बीच बहती हुई सेंट जॉन रिवर से प्राकृतिक दृश्य अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ नौका विहार की विशेष सुविधा आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए। शहर के बीचों बीच स्थित लाइट हाउस की अनुकृति के ऊपर से दूर दूर तक नजर दौड़ाई जा सकती है। क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल धार्मिक प्रार्थना स्थल है ईसाई समुदाय के लिए फ्रेडरिक्टन शहर में। इसके भीतर पूर्वी छोर पर बनी खिड़की मुख्य आकर्षण है, क्योंकि इसके विशेष कांच पर जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मनोरम दृश्य पैदा होता है। भीतरी कुछ जगहों पर जगमगाहट होने से गरुड़ आकृति बनने का आभास मिलता है। बॉयस फार्मर्स मार्केट हर शनिवार को सुबह लगने वाला बाजार है, जहां तरह तरह के खाने का जायका लिया जा सकता है। पर्यटक भी यहाँ रुचि लेते हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध खाने पीने की चीजों और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं में वर्ष 1951 से आयोजित होने वाला ये बाजार फ्रेडरिक्टन शहर का पुराना व सबसे बड़ा किसानों का मार्केट है। इसे कनाडा के बेहतरीन 10 सामुदायिक बाजारों में गिना जाता है, जिसमें करीब 200 बेमिसाल खाद्य पदार्थ और हाथ से बनाई गई चीजें बिकती हैं और एक ऑन साइट रेस्टोरेंट का लाभ भी उठाया जा सकता है। गैक टाउन में स्वागत स्थल है कलाकारों, कारीगर, पक्षियों में रुचि रखने वाले, नौका विहार प्रेमी और खाने का लुत्फ उठाने वाले आदि लोगों के लिए। साथ में ये कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बेस स्टेशन है तथा पूर्वी कनाडा में सबसे बड़ी मिलिट्री फैसिलिटी भी यहीं पर है। ऑफिसर्स स्क्वायर एंड गैरिसन डिस्ट्रिक्ट 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मिलिट्री कंपाउंड हुआ करता था। वर्ष 1786 से 1869 के बीच ब्रिटिश सैनिक इस जगह का इस्तेमाल परेड और प्रशिक्षण पाने के लिए करते थे। वर्तमान समय में इस स्थान का प्रयोग ग्रीष्मकालीन संगीत सभाओं तथा रंगमंच के शो के आयोजनों के लिए होता है। पिछले 30 से अधिक वर्षों से आयोजित होने वाले ये उत्सव पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साइंस ईस्ट साइंस सेंटर एक ऐसा साइंस का म्यूजियम है जहां दर्शक प्रदर्शित वस्तुओं पर अपने हाथ आजमाकर स्वयं प्रयोगों का परिणाम जान सकते हैं। इस तरह विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझाना संभव है। दर्शकों में कुछ सीखने की लालसा भी जागती है और उनमें विज्ञान के प्रति उत्साह पैदा होता है। यही कारण है कि जानकारी पाने का लाभ सभी आयु वर्ग के दर्शक उठाते हैं। फ्रेडरिक्टन रीजन म्यूजियम में फ्रेडरिक्टन और उसके प्रांत न्यू ब्रंसविक के इतिहास को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय को कोलमैन फ्रॉग का आवास भी माना जाता है, क्योंकि यह लगभग 20 किलोग्राम वजन का विशेष किस्म का मेढक होता है। म्यूजियम में
इसका मॉडल विशेष रूप से प्रदर्शन हेतु रखा गया है। इसे न्यू ब्रांसविक प्रांत की मानव निर्मित सबसे पुरानी शिल्पकृत भी माना गया है। फ्रेडरिक्टन का डाउनटाउन, जो किसी भी शहर का सर्वाधिक चहल पहल वाला एरिया होता है और ज्यादातर ऑफिस इसी स्थान पे होते हैं, दर्शकों के लिए खरीदारी करने, खाने पीने, ठहरने और मौज मस्ती करने की जगह है। डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय इतिहास और शहरी तड़क भड़क का मिश्रण देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे शहर का सांस्कृतिक केंद्र भी माना गया है। अंत में दर्शकों, उम्मीद है कि आज आप फ्रेडरिक्टन के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। अगली बार हम कनाडा के एक अन्य प्रमुख शहर शॉर्लेट टाउन के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब अगर आज दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया थंब पर अपवर्ड सिंबल पर क्लिक अवश्य करें। अगर आगे भी इस तरह की जानकारी आप पाने को उत्सुक हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले सभी एपिसोड की सूचना स्वतः आप तक पहुंच पाए। कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में नाम की इस श्रृंखला में अगली कड़ी के साथ हम जल्द ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेने से पूर्व आपको धन्यवाद भी हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, फ्रेडरिक्टन पर अधिक जानकारी पाने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक को देखकर कॉपी करने के बाद।